लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोर्स ओवरव्यू। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लिनक्स सेल एंड सेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपने सिस्टम को इतना इफिशिएंटली कैसे मैनेज करते हैं? या डेवलपर्स सिर्फ कुछ लाइंस का कोड से रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब है शेल स्क्रिप्टिंग। डेवलपमेंट में अनदर लैंग्वेज भी होती है एंड एक एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ में शेल स्क्रिप्टिंग होती है। शेल स्क्रिप्टिंग में वो बैश लैंग्वेज यूज करता है, पाइथन यूज करता है, पर्ल यूज करता है, एक्सेट्रा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे लिनक्स शेल क्या होती है, लिनक्स शेल के टाइप क्या होते हैं, कैसे चेक करते हैं, हम कौन सा शेल यूज करें ये कैसे देखेंगे, शेल स्क्रिप्टिंग क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब देखने वाले हैं। हम ये बातें लास्ट लेक्चर में भी कवर अप कर चुके थे, बट इस लेक्चर में हम फिर से देखने वाले हैं एक सिंपल शेल स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल और उसका एग्जीक्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आप शेल स्क्रिप्टिंग का बेसिक कंसेप्ट समझ चुके होंगे और अपनी पहली शेल स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए रेडी होंगे। ठीक है। अभी एक बार देखते हैं लिनक्स शेल क्या होती है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, शेल एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। हम अपने डे टू डे टास्क में या तो हम लिनक्स यूज करते हैं, मैक ओएस यूज करते हैं, इधर हम इधर हम विंडोज यूज करते हैं। तो विंडोज में मोस्टली क्या आता है, विंडोज और मैक में कि हम GUI यूज करते हैं, बट लिनक्स में मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर कमांड लाइन इंटरफेस ही यूज करते हैं, CLI मोड जिसे बोलते हैं। ठीक है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच यूज शेल मीन जो कमांड लाइन इंटरफेस हमारा होता है, ये लिनक्स और यूजर के बीच में, लिनक्स और ओएस सिस्टम के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यूजर है एक हमारा यूजर होता है, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, इस केस में हम लिनक्स लेके चलते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है शेल, एक हमारा यूजर हो गया यहाँ पे। ठीक है। ये यूजर क्या करता है, एक कमांड शेल के द्वारा, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, इस पे जो भी कमांड्स देगा वो हमारे ओएस तक पहुंचाने का काम, बीच में इंटरप्रेटर जो हमारा होता है वो होता है शेल। शेल कुछ भी हो सकता है, या तो बैश टाइप का हो सकता है, या फिर हमारा SSH हो सकता है, या फिर ZSH हो सकता है, या फिर और भी बहुत टाइप के हमारे शेल होते हैं। ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं कौन कौन से शेल होते हैं, कैसे उनको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये कमांड एग्जीक्यूट करने में, फाइल मैनेज करने में और सिस्टम कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ये जो हमारा शेल होता है, ये फाइल मैनेज करने के लिए, सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, और कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन पर्पज होता है कमांड को एग्जीक्यूट करना। क्योंकि जो भी हम मैनेजमेंट करेंगे, फाइल मैनेजमेंट कर रहे हैं या फिर सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब हम कमांड एग्जीक्यूशन से करते हैं। ठीक है। अभी देखते हैं सेल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको अभी मैंने बताया कमांड एग्जीक्यूट करने, सिस्टम को मैनेज करने की पावर देता है शेल हमें, टास्क को ऑटोमेट करता है। हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं और उसको हम ऑटोमेट कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप रन होती रहती है। ठीक है। लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर और स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है शेल स्क्रिप्टिंग। मतलब आप जहां भी देखेंगे हर जगह आपको शेल स्क्रिप्टिंग मिलेगी, लिनक्स या फिर यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर में शेल स्क्रिप्टिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। तो शेल कैसे काम करता है, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि शेल काम कैसे करता है। जब आप टर्मिनल में, यानी ये कोई भी आपका टर्मिनल है, जैसे लेट मी शो यू टर्मिनल। एक मिनट में एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना। ये हमारा एक टर्मिनल है। ठीक है। इस तरह का हमारा शेल होता है जिसे हम टर्मिनल बोलते हैं। ये हमारा जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये एक टर्मिनल है। यहाँ पर हम अपनी कमांड, यहाँ पे हम अपनी कमांड रन करते हैं। ठीक है। तो जब आप टर्मिनल में कोई भी कमांड टाइप करते हैं, शेल उस कमांड को इंटरप्रेट करता है और ओएस को इंस्ट्रक्शन देता है। मतलब हमने जो भी यहाँ पे कमांड टाइप की, उसको शेल क्या क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा एंड ओएस को कमांड देगा। मतलब ओएस को इंस्ट्रक्शन देगा कि अब आपको ये टास्क परफॉर्म करनी है। ठीक है।
लाइक हमें यहाँ पे यहाँ इस एक कमांड है जो फाइल्स की लिस्ट शो करता है। ठीक है, ls एक कमांड होती है हमारी यहाँ पे जो फाइल्स की लिस्ट शो करता है, एंड pwd होता है हमारे जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये बहुत ही बेसिक कमांड्स होती हैं। ठीक है, मैं एक कोई भी एक कमांड रन करके आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे pwd कमांड रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, उसको शो करता है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम मतलब यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। शेल क्या करता है फिर जाके ओएस को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये आउटपुट देना है या फिर आपको ये टास्क परफॉर्म करनी है अभी। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप ऑफ शेल। तो अभी हम कौन से टाइप शेल टाइप पे वर्क कर रहे हैं या फिर कौन कौन से शेल टाइप हमारी मशीन में अवेलेबल है, वो सब देखने के लिए हम हमारे पास इनके लिए भी कमांड होती है। ठीक है, लाइक बहुत एक पुराना और बेसिक यूनिक शेल होता है बोर्न शेल, जिसे हम ओनली एस एच बोलते हैं। ठीक है, उसको मीन डिफाइन करने के लिए हम एस एच ही उसका शॉर्ट फॉर्म यूज होती है, एस एच। ठीक है, इसे बोलते हैं बोर्न शेल, बी ओ यू आर एन ई, बोर्न शेल। ठीक है, इसके बाद आता है बोर्न अगेन शेल, बोर्न अगेन शेल, बोर्न अगेन शेल, इसे कहते हैं बैश। मोस्ट कॉमन अभी यही यूज हो रहा है लिनक्स में। एक इसका एडवांस वर्जन है JSH, ZSH। ठीक है, तो ये एक एडवांस कंसेप्ट है इसी का, बैश का। तो ये एक पावरफुल शेल है, मोस्टली मैक ओएस में मोस्टली JSH यूज होता है। इसके बाद आता है एक सी शेल। तो ये सी प्रोग्रामिंग जैसा होता है, सी शेल। ठीक है, उस सी प्रोग्रामिंग जैसा ही मतलब सिंटैक्स ये फॉलो करता है, सी शेल। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हमारी मशीन में कौन कौन से शेल अवेलेबल हैं और करंटली हम कौन से शेल पे वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए। ठीक है, तो एक कमांड होती है हमारे पास, डो इको $0। तो ये क्या करेगा, हमें जो शेल का टाइप है वो शो कर देगा। या फिर हम ऐसा भी एक कमांड हो रहा है हमारे पास, इको डॉलर कैपिटल कैपिटल लेटर्स में शेल। तो ये हमें शो कर देगा कि हम बिन बैश जो शेल हमारी है ये यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं बैश शेल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें शो कर देता है। ओके, इसके बाद हम अगर देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी शेल्स अवेलेबल है, तो उसके लिए हम हमारे पास एक फाइल होती है कैट ETC के, कैट से फाइल को रीड करें कंटेंट, एंड उसके अंदर है शेल्स नाम से एक फाइल है। उसमें हम देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल है, और सॉरी शेल्स अवेलेबल है कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे उनकी लिस्ट शो हो रही है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं उनको कौन कौन सी कमांड्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, उसके बाद हम हमारे पास एक कम ठीक है, अभी हमने देखा कि कम शेल के टाइप क्या होते हैं, कौन कौन सी शेल हमारे मशीन में अवेलेबल होती हैं और कौन सी हम करंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन तीन ही शेल यूज होती हैं, या तो एसएच जिसे बोर्न शेल बोलते हैं, एक बैश जिसे बोर्न अगेन शेल बोलते हैं, एंड एक जेडएसएच। ठीक है, तो ये तीन होती है। मैक ओएस में मोस्टली जेडएसएच होती है, एंड लिनक्स में बैश शेल होती है, लिनक्स यूनिक्स में। ओके, तो अभी एक बार देख लेते हैं शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो शेल स्क्रिप्टिंग एक टेक्निक है, मतलब एक प्रोग्रामिंग है जिसमें जिसमें हम कमांड्स को एक स्क्रिप्ट में लिखकर ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब हमने एक सेट ऑफ कमांड को एक स्क्रिप्ट फाइल में लिखा और उसको ऑटोमेट कर दिया, या फिर टाइम पर मतलब सेट कर दिया कि इस टाइम पे एग्जीक्यूट होगी प्रॉम्प्ट टाइम या फिर ऐट की हेल्प से, तो ऑटोमेट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक एडमिनिस्ट्रेटर और टास्क ऑटोमेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ में ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। ठीक है, अभी देखते हैं सेल स्क्रिप्टिंग क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस देखते हैं सेल स्क्रिप्टिंग की। तो हमने जैसा देखा टास्क ऑटोमेट करने में, फिर
टाइम और एफर्ट बचाने के लिए, ठीक है। लाइक हम कोई भी कमांड अगर हम वन बाई वन एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमें टाइम भी लगेगा एंड एफर्ट भी लगेगा, बार बार हमें वो कमांड्स टाइप करनी होंगी। ओके, फिर उसके बाद आता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इजी बनाने में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने में। ये मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूँ। ओके, फिर स्क्रिप्ट में हम लूप, कंडीशंस, फंक्शंस का यूज कर, ठीक है। अगर हम नॉर्मली कमांड रन करते हैं तो उसमें हम फंक्शंस या फिर एक हमारा जो लूप होता है वो यूज करना, या फिर हम फेल्स कंडीशन या स्विच केस स्टेटमेंट, लाइक ये यूज करना नॉर्मल। अगर हम स्क्रिप्ट फाइल यूज नहीं करते, नॉर्मल कमांड यूज करते हैं, उस टाइम पे बहुत टैक्टिक होता है हमारे लिए इतना बड़ा कोड लिखना, ठीक है। बट अगर हम कोई स्क्रिप्ट फाइल लिख रहे हैं उसमें इजीली हम पहले अपना फंक्शन डिफाइन करके उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं फाइल को, ठीक है। उसके बाद होता है सिस्टम मॉनिटरिंग में, हम कोई भी स्क्रिप्ट पहले से लिख के रखते हैं सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए, हम डे टू डे अपनी टास्क में मॉनिटरिंग में उसी को यूज करते हैं, ठीक है। ट्रबल शूटिंग के लिए भी हम शेल स्क्रिप्टिंग को यूज करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम लूप, ऑटोमेशन, कंडीशंस, फंक्शन, मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग, ठीक है, एक टाइम और एफर्ट बचाने के लिए, ठीक है। तो शेल स्क्रिप्टिंग का इंपॉर्टेंस था ये। तो अभी हम एक बार देख लेते हैं, ये हमने टाइप देखा। टाइप टाइप के लिए हमने क्या किया, टाइप के लिए हमारे पास दो कमांड्स थी। एक मैं आपको कमांड्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक हमारे पास थी इको। इको से क्या करते हैं हम, कोई भी जो भी आउटपुट हमारा होता है उसको प्रिंट करने के लिए इको डॉलर एंड अगेन वन मोर इको शेल, ठीक है। फिर उसके बाद था हमारा ये तो हमारे हो गई करंट शेल टाइप देखने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कितनी अवेलेबल शेल होती हैं, ठीक है। शेल टाइप्स इन आर मशीन, तो हमारी मशीन में कितनी कितने टाइप की शेल्स अवेलेबल है वो देखने के लिए हमारे पास एक कमांड थी कैट ईटीसी, मतलब वो फाइल थी एक हमारी ईटीसी के अंदर शेल्स, उसमें जाके हम देखते हैं कितनी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, ठीक है। फिर एक फर्स्ट हम स्क्रिप्ट अपनी लिखते हैं, एक नॉर्मल शेल स्क्रिप्ट आज के, और देखते हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं शेल स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने लिनक्स टर्मिनल पर जो हमने पहले ओपन किया हुआ था, ठीक है। इनको मैं एक बार मिटा देता हूँ। हाँ, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ एलएस करके, हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे ये टैम्प डायरेक्टरी जहाँ पर हमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी ये एम्प्टी है, ठीक है। एक फाइल क्रिएट करते हैं, टच टेस्ट डॉट एस एच, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस स्क्रिप्ट फाइल को रन करने के लिए हम डॉट स्लैश का यूज करते हैं या फिर बैश या फिर एस एच का यूज करते हैं, ठीक है। मैं डॉट स्लैश से रन करता हूँ बट ये परमिशन डिनाइड देगा। बाई डिफॉल्ट कोई भी स्क्रिप्ट फाइल ऑटोमेटिक हाँ रन नहीं हो सकती, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें इसको इसकी परमिशंस को चेंज करना होगा। मैं कर रहा हूँ प्लस एक्स, मीन एग्जीक्यूट परमिशन फॉर एवरीवन, ठीक है। और उसके बाद डॉट, सॉरी, टेस्ट जो हमारी फाइल का नाम है, ओके, ये मैंने कमांड गलत टाइप की थी, ठीक है। अभी परमिशन चेंज हो गई है, अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये हमारी फाइल रन हो रही है, बट इसमें कोई कोड नहीं लिखा हमने अभी तक, तो अभी इसमें कुछ भी एग्जीक्यूट होगा नहीं, एम्प्टी फाइल है, ठीक है। अभी इस फाइल को एडिट करते हैं, इसमें लिखते हैं हमारा कोड टेस्ट डॉट एस एच में। तो सबसे पहले जो लाइन लिखी जाती है उसे बोलते हैं सेबंग लाइन, ठीक है। अभी मैं एक बार लिख देता हूँ फिर उसको भी देखते हैं वो क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम उस वो क्या होती है, उसका यूज केस क्या होता है एक्सेट्रा, ठीक है, सब कुछ। ये पहली जो लाइन है आप इसको देखना, इसे बोलते हैं शेबंग लाइन, ठीक है। अभी हमने अपनी स्क्रिप्ट में ये पहली लाइन मैंडेटरी होती है हर एक में, ठीक है। यहाँ पे हम शेल का टाइप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट हम यहाँ पे बैश देख के चलेंगे क्योंकि हम बैश बैश शेल यूज कर रहे हैं, हम देख चुके हैं अपनी जो करंट यूजिंग शेल है वो बैश है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक मैसेज इको हेलो
हेलो एंड वेलकम टू शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपको परमिशन चेंज करनी है। ठीक है, अगर परमिशन चेंज नहीं करोगे तो ये परमिशन डिनाइड का एरर मैसेज आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं अभी रन करता हूँ मेरी फाइल को, शेल स्क्रिप्टिंग। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हेलो वेलकम टू शेल स्क्रिप्टिंग, ऐसा लिख के, मतलब जो हमने वहाँ पे जो मैसेज लिखा था वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, अभी जो मैंने शेबिंग लाइन का जिक्र किया था वो बताती है कि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो कौन सा शेल यूज करेगी। ठीक है, जब हमारी स्क्रिप्ट रन होगी तो उस टाइम पे कौन सा शेल यूज करेगी, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये इसे बोलते हैं शेबिंग लाइन। ये हैज का मतलब एक कमेंटेड लाइन है, ये एग्जीक्यूट नहीं होती, बट ये हमारी स्क्रिप्ट को बताती है कि कौन सा शेल यूज करके आपको रन एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, कमेंट भी देखने वाले हम, कमेंट कैसे करते हैं या फिर शेबेंग लाइन क्या होती है, अपकमिंग लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी शेबेंग लाइन उस टॉप, मतलब सबसे जो फर्स्ट लाइन होगी वो शेबेंग लाइन ही होगी। हमें उसमें बताएंगे कि कौन सा इंटरप्रेटर, कौन सा शेल आपको यूज करना है। ओके, फिर ठीक है, आज हमने देखा हमारी पहली स्क्रिप्ट रन करके, हमने स्क्रिप्ट रन करके अपनी पहली देखी कि स्क्रिप्ट कैसे, मतलब कोई भी फाइल, जरूरी नहीं है कि ऐसा एक्सटेंशन हमें लेना है, कुछ भी लो, बट एक स्क्रिप्ट है, शेल स्क्रिप्ट है, इसलिए हमें एस एच एक्सटेंशन लेते हैं जिसे हमें पता रहे कि एक स्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, आज हमने लिनक्स सेल और शेल स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, उसके बाद हमने लिनक्स सेल के डिफरेंट टाइप देखे और उनका यूज समझा। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारा करंट जो शेल होता है उसको कैसे देखा जाए। ठीक है, करंट शेल टाइप हमने देखा। फिर इसके बाद हमने एक सिंपल शेल स्क्रिप्ट, जो शेल स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे जो लिखा एक, वो हमारा, ठीक है, तो उसको हमने परमिशन चेंज किया और उसको एग्जीक्यूट करके करने का तरीका देखा, मतलब शेल स्क्रिप्टिंग कैसे, एक बेसिक शेल स्क्रिप्टिंग लिखी जाती है, फिर उसके बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, परमिशन चेंज करना एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में एडवांस शेल स्क्रिप्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, शेबिंग लाइन देखते हैं एंड कमेंट देखते हैं क्या होती है, कैसे होते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्क्रिप्टिंग।